गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 9 के बच्चों के लिए आज एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 है, आपकी एनसीईआरटी बुक में है। एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटे जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात आएगी, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अभी डिस्कस नहीं करूंगा मैं, वॉल्यूम पहले मैं डिस्कस करूंगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब भी बात आएगी सरफेस एरिया की, तो सबसे पहले जैसे कि मैं इस क्लास में हूं, इस क्लास में मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैथ्स पढ़ा रहा हूं। आप भी कोई वीडियो देख रहे हैं तो अपने रूम में बैठकर वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले आप अपने रूम को देख लीजिए। मैं भी अपनी क्लास को देखता हूं, आप अपने रूम को देखिए। मेरी क्लास में बैक एंड पे ये बोर्ड लगा हुआ है, फ्रंट पे एक वॉल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट में भी वॉल है, राइट में वॉल है, ऊपर फ्लोर, ऊपर क्या है, रूफ है, नीचे फ्लोर है जिस पर मैं हूं। तो बेटे इसमें कितनी सरफेस आपको दिख रही है? आई थिंक आपको 6 सरफेसेस दिख रही हैं। अब ये 6 सरफेसेस आई कैसे? इनका आप एरिया, सरफेस एरिया का मतलब यही तो है एरिया। एरिया आप कैसे निकालोगे सरफेस एरिया का? आप सरफेस एरिया इसलिए बोल दिया गया क्योंकि इसमें 6 फेसेस आ गई हैं। अब बेटे एक बात बताइए, इससे पहले टॉपिक आपने पढ़े होंगे, इससे पहले ही आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे, जैसे कि आपने ट्रायंगल टॉपिक पढ़ा, आपने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े, क्वाड्रिलेटरल्स में स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल्स में रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल्स में रोम्बस, ये कुछ टॉपिक्स पढ़े, ठीक है। इसके बाद आपने सर्कल भी पढ़ा होगा। अब ये जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, सभी टॉपिक्स, इन्हीं का एक्सटेंडेड वर्जन है क्या? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर हमेशा 3D पिक्चर्स में डील करेगा, और ये सभी चैप्टर्स आपने 2D पिक्चर्स में पढ़े हैं। अब ये 2D और 3D का कॉन्सेप्ट कौन सा है? 2D और 3D का कॉन्सेप्ट है आपके एक्सिस से। बेटे एक्सिस से मतलब क्या है? आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, वाई डैश होता है। अब 2D पिक्चर्स की बात करें तो एक्स और वाई एक्सिस आगे, 2D पिक्चर्स खत्म हो गया, ठीक है। अब 2D पिक्चर्स की बात कर रहे हैं। सपोज दैट एक स्क्वायर की बात कर रहा हूं, स्क्वायर, मैंने ये स्क्वायर ले लिया, मैंने ये स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर ABCD इज अ स्क्वायर, है ना, ABCD इज स्क्वायर। अब बेटे ABCD स्क्वायर है, ए की सरफेस है, ए की सरफेस है, ABCD एक स्क्वायर है, 2D पिक्चर है। सबसे पहले 2D पिक्चर है, ए की सरफेस है, एरिया निकालना, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर स्क्वायर वाले केस में आते हैं तो लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है। सपोज दैट इसकी लेंथ ए है, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए होगी, लेंथ ब्रेथ क्या होगी? अपोजिट साइड्स बराबर है, तो ये चारों की चारों साइड्स बराबर है स्क्वायर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू ए, इट मींस ए स्क्वायर। तो 2D में आपने जो एरिया निकाला, आपने केवल 1 सरफेस का निकाला। अब जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में आप एरिया निकालोगे वो 6 सरफेसेस का निकालोगे, ठीक है। अब क्यों 3D पिक्चर हो गई है? 2D से 3D में क्यों कन्वर्ट होगी? ये ए की सरफेस था, अब सपोज दैट स्क्वायर को ही मैं 3D में कन्वर्ट कर रहा हूं, स्क्वायर को ही मैं 3D में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो बेटे इस एक बात बताइए, अगर मैं स्क्वायर को ही 3D में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मेरे पास ये एक स्क्वायर था, इसका मैंने क्या बना दिया? क्यूब बना दिया। क्या बना दिया बेटे? क्यूब। इसका मैंने बना दिया क्यूब। अब ये ABCD आपके पास, ABCD जो आपने यहां पर स्क्वायर बनाया हुआ था, ये अब क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब क्यूब का मतलब क्या है? इसमें जो टोटल सरफेसेस होंगे उसकी बात भी करूंगा, मैंने पहले बता चुका हूं 6 सरफेसेस होंगे। अब आप अगर अपने रूम में, अपने घर पर हो, अपने घर पर सबसे पहले ये लाइव एग्जांपल में समझना है। और एक और बात समझ लीजिए, इस पूरे चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन एक सिंगल फॉर्मूला भी आपको लर्न नहीं करना, केवल समझना है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ना ही मैं आपको कोई भी लर्न करने का तरीका बताऊंगा कि लर्न करके आप सोल्यूशन कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। पहले आपको समझना पड़ेगा। अब मैं एक बार बार कह रहा हूं 6 सरफेसेस। आप अपने रूम में हैं, वहां पर देखिए कितने सरफेसेस हैं, 6 सरफेसेस होंगे। उसमें आपके पास सरफेसेस, आपके सर के ऊपर क्या है? एक रूफ है, फ्लोर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वॉल्स हैं, फ्रंट और बैक पे वॉल्स हैं। 6 सरफेसेस, मैं यही बोल रहा हूं आपसे। जैसे कि मैं अगर इस क्यूब की बात करूं तो 1 सरफेस, इसी का अपोजिट 2 सरफेस, फिर ये फ्लोर वाला पोर्शन है, ये फ्लोर है, 3rd सरफेस, फ्लोर के ऊपर रूफ है, 4th सरफेस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 5, और ये 6th सरफेस। ये 6 की 6 सरफेस हैं। अब बेटे एक बार बताइए, अगर इसकी सपोज दैट इसकी लेंथ कितनी है? ए है भाई, स्क्वायर में भी ए थी तो मैंने क्यूब में भी क्या ले लिया? ए ले ली।
तो बेटे सभी की सभी डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी, ए ही रहेंगी। सभी की सभी डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी, ए। देखिए मैंने सबको इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, ये भी आपकी ए हो गई और ये रह गई थी, ये भी हो गई ए। अब देखिए सब जगह कितनी कितनी लेंथ है, ए सेंटीमीटर या ए मीटर। यूनिट क्वेश्चन की आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, मैं ए यूनिट लेके चल रहा हूं। सपोज दैट ये ए यूनिट है, तो अब बेटे एक बार बताइए, इसका अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है, ये मैं रफ कर देता हूं यहां से, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 2D पिक्चर्स का और 3D पिक्चर्स का गेम क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने 2D बताया और 3D बताया, जब 2D मैंने बता चुका था, और बेटे अगर 3D की बात करेंगे, 3D की बात करेंगे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो बेटे इसी के ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर, देखो 3D तो मैं आपको बोर्ड पे नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं जस्ट ये आपको बता सकता हूं, इसी के ऊपर क्या होगा, थर्ड वाला एक्सिस। जो जैसे आप मूवी देखने जाते हो, 3D मूवी देखने जाते हो, तो अंदर का पोर्शन भी आपको दिखता है, ऐसे ही इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये क्या है, जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस आपके पास है। ये इसका ओरिजिन जो बनेगा वो 0 0 0 बनेगा। जैसे कि इसमें ओरिजिन क्या बनता था, 0 0, क्योंकि इसमें 2 एक्सिस होते थे, एक्स और वाई। इसमें 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, इसलिए 0 0 0, इसलिए इसका ओरिजिन हम लेके चलते हैं 0 0 0। ठीक है, अब क्यूब के लिए एक बात करते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, सर्कल वाले पोर्शन को मैं रफ कर रहा हूं। देखिए क्यूब वाले पोर्शन में आप क्या करोगे, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सीएस से। बेटे सीएस से कर्व सरफेस एरिया होता है, बेसिक क्लास है, जल्दी से जल्दी मैं ओवर करता हूं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सीएस से क्या होगा, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बेटे एक बात बताइए, आपके पास 6 फेसेस हैं, 1 फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ रूफ प्लस एरिया ऑफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट फेस लिख लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ राइट फेस प्लस एरिया ऑफ लेफ्ट राइट हो गए। अब रूफ और फ्लोर भी हो गए, फ्रंट और बैक, एरिया ऑफ फ्रंट फेस प्लस एरिया ऑफ बैक फेस। भाई 6 सरफेसेस आपने बताया, सीएस से निकालने बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे सोल्व करोगे। एरिया ऑफ फ्लोर की बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ फ्लोर, बेटे अब मैं इसको ना चेंज कर रहा हूं। सपोज दैट इसकी अभी एक क्यूब तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी एक क्यूब और बना रहा हूं, मैं एक क्यूब और बना लेता हूं, इसको मैं यहां से रफ करता हूं, एक क्यूब और बनाता हूं और उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग रख के करता हूं, ताकि वो क्यूबॉइड में भी काम आ जाएगा। देखिए मैंने ये क्यूब बना दिया, भाई ये क्यूब बन गया आपका, ठीक है। ये क्या है, इसकी लेंथ है, ठीक है। क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर होती है, लेकिन मैं अभी इनके वेरिएबल्स लेके चल रहा हूं। लेंथ ये है, ब्रेथ इसकी ये है और इस क्यूब की हाइट h है, ठीक है बेटे। तीनों वेरिएबल्स मेरे पास हैं। अब मैं फ्लोर पे आता हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन में मैंने लिखा एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर का मतलब फ्लोर तो बेटे मेरा ये है, आपको देख के पता चल जाएगा फ्लोर क्या है, LB, यानी कि आप लिखोगे LB, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रूफ, बेटे एरिया ऑफ रूफ भी तो सेम ही होगा, ये L होगा और ये B होगा, LB हो जाएगा एरिया ऑफ रूफ। पता चल गया आपको फ्लोर का भी और रूफ का भी, प्लस LB प्लस एरिया ऑफ फ्लोर खत्म हो गया, एरिया ऑफ रूफ खत्म हो गया, एरिया ऑफ लेफ्ट साइड। सपोज दैट मेरे पास ये रखा हुआ है, क्यूब रखा हुआ है, इसका लेफ्ट साइड ये वाला हैंड मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं, तो ये क्या है, ये इसकी H है, तो ये BH हो जाएगा, BH प्लस एरिया ऑफ राइट साइड, बेटे राइट साइड BH, अगेन BH प्लस एरिया ऑफ फ्रंट फेस, एरिया ऑफ फ्रंट फेस की अगर बात करोगे बेटे, ये है आपका क्या, फ्रंट फेस, LH या HL या LH आपकी चॉइस है, LH प्लस एरिया ऑफ बैक फेस, इस फ्रंट का बैक फेस, इस फ्रंट का बैक फेस क्या है, इस फ्रंट का बैक फेस है ये, यानी कि फिर से LH, अगेन LH। तो बेटे ट्वाइस ऑफ, देखिए LB 1LB प्लस 1LB, ट्वाइस ऑफ LB प्लस ट्वाइस ऑफ BH प्लस ट्वाइस ऑफ LH, ये 2 कॉमन ले सकते हो, तो LB प्लस BH प्लस HL, यहां से क्या आ जाएगा आपका CS, ये हो जाएगा आपका TSA, ये हो जाएगा TSA, नॉट CSA, इट विल बी TSA, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या निकाल के हमने बताया, टोटल सरफेस एरिया,
ठीक है। CSA भी निकालेंगे, CSA में आपके पास फ्लोर और रूफ नहीं आएगा बेटे, फ्लोर और रूफ आपके पास नहीं इंक्लूड करेंगे, वो होगा CSA, केवल उसकी बाउंड्री लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, नोट फ्लोर नोट टॉप, ठीक है बेटे। तो ये क्या है, TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना आसान हुआ निकालना, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ रूफ, एरिया ऑफ लेफ्ट, एरिया ऑफ राइट, एरिया ऑफ फ्रंट, एरिया ऑफ बैक, 6 के 6 पार्ट को ऐड कर दिया, 6 सरफेसेस को सिंगल सरफेस में तोड़ के ऐड किया, और क्या बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया। और अगर अब ये क्यूब के लिए बात करें, अगर स्पेशली क्यूब के लिए, बेटे क्यूबॉइड का बना है ये, लेकिन मैंने अभी तक क्यूबॉइड का बताया नहीं है, फिर से मैं बताऊंगा तो क्यूबॉइड बन जाएगा। LBH, ये अगर LBH तीनों डिफरेंट है तो क्यूबॉइड ही बनेगा। जैसे कि अगर मैं इसको इस तरह से बनाना चाहूं, देखिए ये डायग्राम देख के भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होंगी इसकी, डिफरेंट होंगी। जैसे ये L देख के पता चल रहा है कि L कितना बड़ा है, ये H, ये B, ठीक है। LBH ये क्या है बेटे, ये है क्यूबॉइड। और ये क्या बना रहे थे हम, ये था क्यूब। इसका मैंने नहीं लिखा है, इसको आप क्यूबॉइड भी मान सकते हो। अगर LBH अलग अलग है तो क्यूबॉइड बन जाएगा, और अगर LBH इक्वल है तो ये क्यूब बन जाएगा। जैसे इफ क्यूब के केस में क्या होता है, L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H इक्वल्स टू A। अगर LBH इक्वल्स टू A है तो TSA ऑफ क्यूब, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बेटे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, ट्वाइस L और B क्या है, इक्वल है, LBH इक्वल्स टू A है, तो A इंटू A, यानी कि A इंटू A क्या होता है, A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका कितना, 2 ब्रैकेट के बाहर 1 प्लस 1 प्लस 1 3A स्क्वायर, 3 2 जा 6A स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर क्या लिखा मैंने, यूनिट स्क्वायर मींस जो भी आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी यूनिट आपको दी होगी उस यूनिट का आप स्क्वायर लगाएंगे। 6A स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, ये आ गया TSA ऑफ क्यूब। TSA ऑफ ये क्या है, TSA ऑफ क्यूबॉइड, ये भी आप यूनिट स्क्वायर लिखेंगे यहां पर, ठीक है। क्यूबॉइड और क्यूब का केस आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा TSA के केस में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ TSA। अब आप बात करते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA। बेटे कर्व सरफेस एरिया के लिए मैं इन्हीं डायग्राम से सोल्व करता हूं। कुछ स्टेटमेंट्स मुझे रिमूव करने होंगे, मैं कुछ स्टेटमेंट्स रिमूव कर लेता हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। इसके मैं रिमूव कर देता हूं यहां से, ये मेरा पार्ट रिमूव करने का है। TSA की जगह CSA आ जाएगा, CSA निकालना है। टोटल सरफेस एरिया की जगह आप क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, इसको मैं ऐसे रखता हूं। कर्व सरफेस एरिया ये बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया CSA। एरिया ऑफ फ्लोर, हमें एरिया ऑफ फ्लोर चाहिए ही नहीं, एरिया ऑफ रूफ नहीं भाई, एरिया ऑफ रूफ भी नहीं चाहिए, तो आपको कर्व सरफेस एरिया यहां से स्टार्ट हो गया, ये बन गया आपका क्या, कर्व सरफेस एरिया। ये क्या है, एरिया ऑफ लेफ्ट साइड, एरिया ऑफ राइट साइड, एरिया ऑफ फ्रंट, एरिया ऑफ बैक। केवल आपको LB वाले पार्ट रिमूव करने और आपका फिर से एरिया निकल के आ गया। कितना आसान बन के आ गया, यहीं से मैंने रिमूव किया, यहीं से मैंने बनाया और यहीं से इसको सोल्व कर दिया। देखिए इसको पूरे को रिमूव कर देते हैं। अब देखिए बेटे क्या आ गया, BH। अब सबसे पहले हमने कहा एरिया ऑफ लेफ्ट फेस, एरिया ऑफ लेफ्ट फेस की बात करें तो BH आएगा भाई, BH यानी कि BH। एरिया ऑफ राइट फेस की बात कर रहे हो तो फिर से BH आ गया, BH प्लस BH। एरिया ऑफ फ्रंट, एरिया ऑफ फ्रंट ये है आपके पास फ्रंट LH प्लस LH, तो ट्वाइस ऑफ BH प्लस ट्वाइस ऑफ LH, तो आप इसको कह सकते हो 2L प्लस B इंटू H। ये क्या हो जाएगा, CSA ऑफ क्यूबॉइड। बेटे ये किसका केस है, क्यूबॉइड का केस है, क्यूबॉइड के केस में, ठीक है। ये क्यूबॉइड का केस है। अगर यही केस क्यूब का बन जाए, क्यूब के केस में क्या होगा, क्यूब के केस में यानी कि CSA ऑफ क्यूब। बेटे CSA ऑफ क्यूब आपको अगर निकालना है तो इसमें L और B और H तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यूब वाले केस में L बराबर इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H इक्वल्स टू क्या ले लिया, A ले लिया, A यूनिट, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस A इंटू A, इट मीन्स ट्वाइस इंटू A, ये क्या है A इंटू A, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। ये लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट स्क्वायर। यहां से कितना आ गया, CSA ऑफ क्यूब, यहां से कितना आ गया, CSA ऑफ दिस, ठीक है, CSA ऑफ दिस।
CSA ऑफ क्यूबॉइड, CSA ऑफ क्यूब, दोनों के मुझे लगता है CSA आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही आसान तरीका है, लाइव एग्जाम्पल से समझे, अपने रूम में बैठे हुए सारी मेजरमेंट्स ले लो कि इस रूम में कितनी, जैसे सपोज दैट मेरे पास ये बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड एक रेक्टेंगल की शेप में है ना, रेक्टेंगल की शेप में है। तो बेटा अगर मुझे इस बोर्ड का एरिया निकालना है, इस बोर्ड का एरिया, तो मुझे इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट होगी, मीटर में ले लो चाहे सेंटीमीटर में ले लो। तो सेंटीमीटर में अगर मैं लूंगा तो मैं इसकी क्या लूंगा, पूरी डिस्टेंस लेंथ ले लूंगा। और इसकी क्या है, ये इसकी ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 डायमेंशन चाहिए, 2 वेरिएबल है, 2D पिक्चर है, तो मुझे ये चाहिए। और सपोज दैट अब चेंज कर देते हैं, अब आ जाते हैं हम इस पे डस्टर पे। डस्टर मेरा थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ है, अगर ये सीधा डस्टर होता तो इसको मैं और अच्छे तरीके से बताता। सपोज दैट ये आपके पास एक डस्टर है, ये क्या है, 3D पिक्चर है, इसमें कितने सरफेस हैं, 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस हैं इस डस्टर के अंदर। इसकी एक लेंथ है, इसकी एक ब्रेथ है, इसकी एक हाइट है। तो ये क्या है, ये अगर इसकी इधर पोर्शन निकला हुआ है, सपोज दैट ये इधर से प्लेन है, इधर से प्लेन है, ये कटा हुआ है इधर से, मान लीजिए इस तरह से है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यूबॉइड, ये बन जाएगा क्यूबॉइड, ये 3D पिक्चर बन जाएगी। ठीक है बेटे, तो अभी आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं, आज की वीडियो में केवल इतना हम रखते हैं, इसको आप अच्छे से लर्न करिए, पढ़िए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे NCERT बुक से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।